अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अ वेरी न्यू व्लॉग। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। और आज की मैं व्लॉग में आप लोगों के साथ अपनी सहरी टू इफ्तार रूटीन जो है वो शेयर करूँगी रमज़ान डे 1 के तौर पर। सो आप लोगों ने मेरा व्लॉग पूरा देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक लाजमी करना है। अच्छा जी, रोज़े का जो ऐलान है इन्होंने काफ़ी लेट किया था, जिसकी वजह से जो है ना सहरी की ऐसा जो है वो प्रॉपर तैयारी नहीं हो सकी थी। लेकिन ये था कि फिर मैं जल्दी उठ गई थी, तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब सुबह। तो फिर मैंने यहाँ पर आटा गूँधा और फिर इसको आटा गूँध के थोड़ी देर जो है वो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया और बाकी खाने के हवाले से जो है वो तैयारी की, ताकि जो है सहरी जो है वो अच्छे से हो सके। असल में हम लोग तो सारा काम करके अपना फ्री होकर हम लोग तो सोने की तैयारी में थे जब रोज़े का ऐलान हुआ। तो हमें तो ऐसा नहीं पता, हम लोग तो न्यूज़ नहीं सुन रहे थे, लेकिन नेबर्स में हम लोगों ने आवाज़ सुनी कि भाई कोई किसी को बता रहा था कि भाई कल रोज़ा हो गया। फिर हम लोगों ने कंफर्म किया न्यूज़ के थ्रू, तो फिर पता चला जी हाँ जी रोज़ा इन्होंने कर दिया है। तो इस सिलसिले में काफ़ी लोगों की जो है वो तरावियाँ रह गई थी, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो जल्दी सो जाते हैं। हम लोग खुद जल्दी सो जाते हैं, लेकिन ये है कि शुक्र है फिर भी हम लोगों को पता चल गया। और यहाँ पर जी बस ये है कि सहरी का टाइम करीब करीब था और फिर मैंने जो है वो सहरी बनाना स्टार्ट की। और ये था कि इतनी जल्दी उठकर जो है वो बहुत अच्छा लग रहा था। रमज़ान का महीना वैसे भी बहुत बाबरकत होता है और इसकी जो रहमतें हैं, बरकतें हैं, वो बाकी महीनों से जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो हम लोगों को इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो नेक और अच्छे अमाल करने चाहिए और जो रोज़े का पूरा हक़ है ना उसको अदा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और इबादत में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इजाफ़ा करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में इबादतें करने का जो सवाब है ना वो दुगना हो जाता है। अच्छा जी, मैंने जो है वो रोटियां पका ली थी। हम लोग जो है वो सहरी में पराठे नहीं खाते, वो ना मेरे हस्बैंड को पसंद है ना ही अब मुझे पसंद है। ये है कि हम लोग जैसे नॉर्मल रूटीन में रोटी खाते हैं हम लोग वैसे ही खाते हैं। यहाँ पर जी मैंने ऑमलेट बनाया था और ऑमलेट जो है वो माशाल्लाह बहुत प्यारा खूबसूरत कलरफुल लग रहा है। और अब यहाँ पर हम लोगों ने सहरी जो है वो अपनी स्टार्ट कर दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी जो है वो बहुत तसल्ली से हम लोगों ने खाई और फिर उसके बाद जो है ये कि रोज़े की नीयत करके फिर जो है वो नमाज फ़जर अदा की और अल्लाह के हुज़ूर जो है वो सजदा शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने हमें ये महीना जो है वो दोबारा हमारे नसीब में किया। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो है खैर वाफिस ये सारा महीना गुज़रे और सबकी अल्लाह पाक खुशियाँ सलामत रखे और सबकी जो है वो अल्लाह पाक मुश्किलें आसान करे। तो आप लोग भी हासिल ख़ास जो इस वक्त जो दुआ की ज़रूरत है वो हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए है और उन गरीब लोगों के लिए है जो कि इस महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल से जो है वो वक्त गुजारे हैं। सो हम लोगों को जो है ना इस महीने की तवस्सुत से जो है वो कार्य खैर में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हिस्सा लेना चाहिए। और इसके अलावा जो ज़कात देने वाले हैं यानी जिन पर फ़र्ज़ है उनको ज़कात जो है वो लाजमी अदा करनी चाहिए और उन लोगों तक पहुँचानी चाहिए जो कि इनके सच में हकदार हैं। अच्छा जी, नमाज़ फ़जर अदा करने के बाद कुरान पाक की तिलावत कर ली और उसके बाद फिर तस्बीहात पढ़ने के बाद हम लोग सो गए थे। फिर जब उठ मैं जल्दी ही गई थी और फिर उठने के बाद क्योंकि काफ़ी काम थे, अचानक ही रोज़ा हुआ था जिसकी वजह से जो है ना काफ़ी काम पेंडिंग थे वो करने थे और उस हवाले से फिर वो तैयारी करनी थी। तो फिर मैं उठकर सारा काम किया और उसके अलावा अब जो है वो मैं डिश वॉशिंग कर रही हूँ। ये सारी के ही बर्तन थे, मैंने कहा कि चले अब मैं पहले जो है वो बर्तन धोती हूँ, डिश वॉशिंग करती हूँ, फिर जो है वो बाकी का काम करूँगी। सो अब यहाँ पर जो है वो मैंने अपना सारा किचन जो है वो समेट लिया ताकि जो है वो मैं फिर ईज़ी होकर जो बाकी के काम हैं वो करूँ। ऐसा खाने के हवाले से जो है ना वो ये था कि हम लोग कोई भी जो मैंने डिश बनानी है वो मैं फिर बना लूँगी इफ्तार के बाद, क्योंकि इफ्तारी के बाद जो खाने के लिए था वो खाना मौजूद था। तो यहाँ पर अब मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, नॉर्मल यही होता है, सहरी करें फिर वो नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, सो जाते हैं, फिर उठ के थोड़ा बहुत काम होता है और इसी तरह जो है नमाज़ें वक़्त पर अदा की जाती हैं और फिर बाद में से साथ ही जो है वो इफ्तारी की तैयारी की जाती है। तो यहाँ पर मैंने बनाए थे ओनियन जो है वो पकौड़ा। तो ये काफ़ी क्रिस्पी होते हैं और इसके क्रिस्प को जो है ना वो मेंटेन करने के लिए इसमें मैदा या कॉर्नफ्लोर का जो है वो एडिशन किया जाता है, तो तब ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अदरवाइज़ जो होता है ना ओनियन में जो पानी होता है उसकी वजह से चाहे हम लोग इनके पकौड़े बनाए भी ना सादे कॉर्नफ्लोर या मैदे के बगैर तो ये कितना क्रिस्पी नहीं होते, ये फिर वो ढीले ढीले से ही रहते हैं। लेकिन जब इसमें मैदा या कॉर्नफ्लोर ऐड कर लो तो फिर ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। तो आप माशाल्लाह देखें कलर कितना खूबसूरत आया है पकौड़ों का और बहुत अच्छे से जो है वो पकौड़े फ्राई हो गए हैं। और इसके बाद मैंने ना आलू के जो है वो मैंने बनाया था चिप्स
और इसको जो है वो मैंने, इसका डिप जो है वो मैंने बेसन का ही रखा था। बेसन का बैटर बनाकर इसमें मैंने आलू डिप किया और उसके बाद फिर जो है इनको फ्राई कर लिया। हम लोग एज सच ज़्यादा जो है वो इतनी इफ्तारी की जो है ना वो नहीं करते हुए। ये होता है कि खाना साथ बना होता है, फिर थोड़ी बहुत तैयारी की तो इफ्तारी की, और फिर जो है वो खाना खा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी ये मिनी इफ्तारी जो है वो स्नैक्स जो हैं वो तैयार हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पहली जो रोज़ा है वो इफ्तार कर लिया है। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है सहरी टू इफ्तारी अपनी रूटीन। तो आप लोग जो है वो हमें दुआ में याद रखिएगा, हम भी आप लोगों को दुआओं में याद रखेंगे। आई विल कैच यू विद न्यू व्लॉग, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।